Hey guys, तो वेलकम बैक टू माय चैनल अनाज शर्मा। और कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होगे, मज़े में होगे, बिंदास होगे, झकास होगे। एंड मैंने पहनी है अपने हस्बैंड की टी शर्ट। यस, ये क्या करते हैं ना, ये मतलब अपनी टी शर्ट मेरे को मतलब छोड़ के जाते हैं, मतलब और कहते हैं कि मैं इनकी टी शर्ट डाल लिया करूँ या जो भी है। तो मेरे को भी हस्बैंड के कपड़े पहनने में किस वाइफ़ को अच्छा नहीं लगता। तो मेरे को मेरे मेरे कपड़ों से ज़्यादा मेरे हस्बैंड के कपड़े पहनना ज़्यादा पसंद आता है। इसलिए मैं कई बार जब मैं दिल्ली गई थी तो वहाँ पर ये जानबूझकर मेरे को 2-3 टी-शर्ट्स एंड शर्ट्स छोड़ कर आए थे, तो मैं वो पहनती थी वहाँ भी। एंड अभी मैं छत पे से कपड़े लेके आई, मैंने अभी जस्ट सूट चेंज किया। मैंने कहा खाना वाना बनाऊँगी, सूट मेरा ख़राब हो जाएगा। तो अच्छा सूट है तो मैंने सोचा ख़राब हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने उतार के मैंने फिर उनकी टी-शर्ट पहन ली। एंड मेरे को ना इनकी टी-शर्ट अच्छी लगती है। तो यस, अभी मैंने पहनी इनकी टी-शर्ट एक। तो आज मैंने इनकी ये वाली टी-शर्ट पहनी है। और मैंने इनको बहुत बार पहनते हुए देखा है, तो मैं छत पे कपड़े डालने के लिए गई तो फिर मैं ये भी लेके आई तो मैंने कहा अभी मैं सूट चेंज कर रही थी, मैंने सोचा सूट चेंज करके मैं नाइटी डालने वाली थी। फिर मैंने सोचा कि नाइटी अभी नहीं डाल रही, क्योंकि मेरे को जो काम है मैं पहले वो निपटा लेती हूँ, खाना वाना बनाना वगैरह, तो इसीलिए। और खाने में मैं बताऊँ, चिकन जो है मेरा है, एंड चिकन और पुलाव बनेंगे आज वापस से फिर से, क्योंकि इनको बहुत पसंद है चिकन एंड पुलाव का कॉम्बिनेशन। और एक तरफ मैं बना रही हूँ पास्ता अपने लिए, क्योंकि मेरे को यही सारी चीज़ें ठीक लगती है। मतलब हाँ, पास्ता मैं इतना खाती नहीं हूँ। तो कल मैंने चाउमीन बनाई थी तो मैं खा रही थी, फिर इन्होंने भी खा ली, इनको भी अच्छी लगती है। फिर मैंने कहा बाहर से चाउमीन मत लाओ, मैं घर में बना लूँगी, बाहर से लाने वाले हैं। मैंने कहा नहीं रहता, चाउमीन मेरे पास है, मैं घर में बना लूँगी। फिर मैंने अभी बनाया पास्ता और बना रही हूँ। तो ये आएंगे तो मतलब नाश्ते में जैसे पहले चाय पी लेंगे, चाय के साथ बिस्किट वगैरह ले लेंगे, फिर ये पास्ता खा लेंगे, फिर उसके बाद पुलाव और चिकन और आलू की भी सब्ज़ी बनाई थी, वो भी है। तो गाइज़, ये मैंने बनाए थे चिकन, तो ये इसमें चिकन है। और इसके नीचे ओ गॉड वन सेक, इसके नीचे है ये आलू की सब्ज़ी। तो इतना इनफ है खाना हम 2 जनों के लिए, क्योंकि मेरा सब्ज़ी में इतना कुछ होता नहीं है मैटर। बस इनको अकेले खाना, और इनके अकेले बहुत ज़्यादा हो गया आई थिंक, बट इट्स ओके। और इधर फिर पास्ता उबल रहे हैं, उसके बाद फिर मैं पास्ता बना लूँगी। मैं चावल वगैरह धो के रख दूँगी, फिर ये जैसे ही आएंगे, मतलब सब कुछ तैयार करके रखूँगी, जैसे आएंगे बस कुकर में डाल के एक सीटी लगानी है तो वो तुरंत, क्योंकि पुलाव उन्होंने बोला गरम गरम खाएंगे, तो इसलिए सब्जियों की तैयारी हो गई है। और बस ये आएंगे, फटाफट से पुलाव थोड़ा सा बनाना है और हो जाएगा। तो तब तक मैं पास्ता बना लेती हूँ। फिर मैंने अभी कपड़े फैला रखे, क्योंकि अभी मैं छत पे से ले गई थी कपड़े शाम को, तो मैंने ये वाला सूट पहना हुआ था और मैंने कहीं ख़राब हो जाएगा अगर मैं इसमें खाना बनाऊंगी और काम करूँगी तो इसलिए मैंने चेंज कर दिया। मैं पहले कपड़ों को समेट लूँगी और उसके बाद फिर खाना बन के फिर उसके बाद मैंने आज पूरे टाइम टीवी नहीं चलाया बिल्कुल भी, क्योंकि मैं पढ़ रही थी और एग्ज़ाम्स पास आ रहे हैं, तो इसलिए। तो अब मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर माइंड को थोड़ा रिलैक्स करते हैं। तो लेट मी चेक पास। ओ गॉड, मुझे लग रहा है शायद थोड़ा सा पानी मैंने ज़्यादा डाल दिया, तो इट्स ओके। मैं अभी पानी इसमें से निकाल दूँगी, ताकि ये बिल्कुल ज़्यादा वैसे ना हो जाए, ज़्यादा ही उबाल ना लग जाए इसमें। और अब हम चलाएंगे टीवी, रिमोट। यस, तो चलो मैं आज बताती हूँ आप लोगों को मेरे पास्ता बनाने की रेसिपी। मैं किस तरह से पास्ता बनाती हूँ जो सभी को पसंद आता है। तो यहाँ पे ना मैंने कुछ चीज़ें चॉप करके रखी हुई, जैसे ये गाजर है, फिर ये टमाटो है, अनियन है, और ये पास्ता इधर आप देख रहे हो उसको मैंने उबाल लिए हैं। और इधर थोड़ा सा मैंने लहसुन जो है वो कट करके रखा, आप चाहो तो क्रश भी कर सकते हो। और उधर पास्ता मसाला था। तो इतनी ही चीज़ों से बनाऊँगी। तो सबसे पहले ना मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है और तेल गर्म होते ही इसमें हम सबसे पहले डालेंगे
डालेंगे लहसुन, क्योंकि जो लहसुन का जो थोड़ा सा फ्लेवर है ना, अगर वो पास्ता में आ जाता है ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप लहसुन नहीं खाते हो तो आप इसको स्किप भी कर सकती हो, बट मुझे और मेरे हस्बैंड को फ्लेवर अच्छा लगता है। उसके बाद हरी मिर्च एंड प्याज, फिर हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, और इसको पूरा नहीं फ्राई करना है, हमको कच्चा ही रखना है थोड़ा। एंड उसके बाद ये कैरेट भी ना, मतलब ज़रूरी नहीं है आप डालो, आपकी मर्ज़ी है। मेरे पास था तो मैंने डाल दिया, और टमाटो अब डाल के अब इन सब को ना मैं अच्छे से फ्राई करूँगी। और ध्यान रहे कि मुझे पूरी तरीके से नहीं पकाना है ताकि सब्ज़ी ना बन जाए। अगर हम पूरी तरीके से पकाएंगे तो ये सब्ज़ी ही बन जाएगी। तो हमको इसको पास्ता की तरह रखना। फिर मैंने इसमें डाल दिया नमक, ताकि ये प्याज और ये जो टमाटो और ये कैरेट है ना, ये गल जाए थोड़ा जल्दी, ताकि कच्चापन, मतलब अगर हम खाएं तो वो कच्चा कच्चा उस तरीके से ना करें। फिर उसके बाद जो है अब यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें डालूँगी। तो इसमें मैंने ये डाला विनेगर, ये था विनेगर थोड़ा सा। एंड विनेगर के बाद इसमें मैं थोड़ा सा डालूँगी सोया सॉस, और सोया सॉस डालने के बाद इसको जो है मैं अच्छे से पकाऊंगी थोड़ी देर के लिए। और इसमें थोड़ा सा केचप भी मैंने ऐड किया है। अगर आपके पास चिली सॉस है, ग्रीन चिली सॉस एंड रेड चिली सॉस, तो आप वो भी डाल सकते हैं। वो डालने के बाद बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। फ़िलहाल मेरे पास ग्रीन चिली सॉस एंड रेड चिली सॉस नहीं था, तो मैंने इसलिए नहीं डाला। एंड अब जो है पास्ता की बारी है। ये देखो, पास्ता जब तक बिल्कुल कटोरा बन गया था, मतलब ऐसे जम सा गया था तो चलो मैं पहले इसको ठीक कर देती हूँ। अब इसमें ना मिक्स करना है इसको अच्छे से। अब ये डाला मैंने इसमें पास्ता मसाला, और पास्ता मसाला डालने के बाद इसको मैं अच्छे से वो कर दूँगी। ऐसे बना के देखना, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। और अब जो है रात हो गई थी, तो मैंने सोचा ही मेरे पास ना गार्नियर का ये टिश्यू मास्क पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलो इसको लगा ही लेते, इससे पहले इसकी जो एक्सपायरी डेट निकल जाए। इसमें जो है ना सिरम भरा हुआ होता है, बहुत सारा सिरम। तो गुड नाइट गाइस, मैं सुबह मिलती हूँ। हे गाइस, इस वक्त आपको मेरी शक्ल ऐसी दिख रही होगी जिसे पता नहीं। तो मैं आपको बताऊँ, पूरी रात ना मैं सो नहीं पाई। हुआ ये ना, कल ये शादी में गए थे, और इनके फ्रेंड की बहन की शादी थी, तो ये वहीं थे। पूरी शादी देखने के बाद ये 3:30-4 बजे आए हैं सुबह। तो पापा जी आ गए थे यहाँ पे। तो रात को पापा जी आए, फिर मैंने उनसे कहा खाना बना देती हूँ, खा लेना। मैंने उनको कहा आमलेट रोटी खा लो या रोटी सब्ज़ी बना देती हूँ, तो उन्होंने खाना बनाने के लिए मना कर दिया। वो कह रहे क्योंकि उनका पेट ऑलरेडी भरा हुआ था, और उन्हें पता है कि मुझे समोसे पसंद है, तो इसलिए वो मेरे लिए समोसे और पकौड़े वगैरह लेके आए थे। तो हम दोनों ने वही खाया, मैंने पापा जी को भी दिया, मैंने भी खाया। और उसके बाद मेरा पेट उसके बाद भर चुका था। और फिर मैंने खाना, मैं 3 बार गई, मैंने कहा बना देती हूँ, पापा जी खा लेंगे, पर उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मेरे को ठीक नहीं लग रहा है, मेरा पेट भर गया है। तो उसके बाद मैंने कहा ठीक है, फिर आप आराम करो। वो सो रहे थे, फिर मैं इधर पढ़ रही थी। उसके बाद मैंने इनका वेट किया। इन्होंने कहा बारात अभी आई है, और 11 साढ़े 11 बजे बारात आई ही थी। और ये जहाँ पर गए थे शादी में, वो यहाँ से 3 घंटे की दूरी पे है, 3 घंटा अप्रॉक्स। तो अगर एक बजे निकले होंगे वो, तो 3 साढ़े 3 बजे पहुँचे थे वो। फिर आए, और क्या हुआ ना, मैं नीचे लेट गई मैट बिछा के। और ये जो फ्लोर है ना, मुझे लग रहा है थोड़ा ऊंचा नीचा है, पता नहीं क्या है। मैं नीचे लेटी, पहले मैं सो नहीं पाई, मेरी कमर पूरी टूट रही थी। और उसके बाद कमर से, उसके बाद मेरी पूरी रात मेरे पेट में इतना दर्द रहा ना, इतना दर्द रहा मेरे पेट में, बाय गॉड अभी तक है। फिर सुबह मैंने रात को इन्हें बताया नहीं, ये आ गए 3:30 बजे। हालांकि इनको समझ आ रहा था कि कुछ कुछ मेरे को हो रहा है, मैं सो नहीं पा रही हूँ। तो मैंने इन्हें रात को बताया नहीं, मैंने कहा नहीं अच्छा नहीं लगता अभी, पापा जी सो रहे हैं, पता नहीं क्या समझेंगे फिर। क्योंकि अगर मैं इन्हें बता देती ना पेट में दर्द है, फिर ये रात को ही मतलब वो हो जाते हैं एकदम से ना, इतना ज़्यादा केयरिंग है ना, एकदम से ये पागल हो जाते हैं। अभी नहीं बता रही हूँ, मैं सुबह बता दूँगी रात को। अभी वैसे भी 4 बज गए, थोड़ी देर जितनी देर सो पाएंगे, फिर सुबह ऑफिस पे जाएंगे तो सोने देती हूँ। फिर पापा जी भी बहुत देर के बाद उन्हें नींद आई थी, तो मैंने कहा चलो सो जाओ, कोई बात नहीं। और फिर मैं उसके बाद 6 बजे उठी, मतलब ये लगा लो 4:30-5 बजे नींद, मतलब आँख लगी मेरी, क्योंकि पेट में इतना दर्द था। और उसके बाद फिर दर्द की वजह से फिर 6 बजे एकदम से मैं उठ गई। उठ के फिर झाड़ू वाड़ू किया और चाय बना के दे दी। फिर मैं नाश्ता बनाने चली गई, और 7 बजे एकदम से पापा जी कहने लग रहे हैं अब वो जा रहे हैं।
तो वो उठ के वो जाने लगे। मैंने कहा नाश्ता वास्ता करके जाओ। उन्होंने कहा नहीं, बिना पूजा किए नहीं। मैंने कहा यहीं पूजा कर लो, यहीं नाश्ता करके जाओ। तो कह रहे नहीं नहीं, सुबह सुबह वो निकल जाएंगे, उनसे मिलना है ये वो। तो सुबह वो 7 बजे गए। जब इन्होंने देखा तो इन्होंने पूछा क्या हुआ, तो मैंने कहा ऐसे ऐसे ना मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं रात भर सो नहीं पाई इस चक्कर में। फिर ये कह रहे अभी लेट जाओ थोड़ी देर। मैंने कहा नहीं, जो काम है मैं वो कर लेती हूँ। फिर काम वाम करके फिर मेरे को इतनी तेज़ दर्द हुआ ना, इतनी तेज़ दर्द हुआ। फिर मैं लेट गई। फिर मैंने कहा आप दवाई लेके आ जाओ, अब मेरे बस की नहीं है। तो ये फिर तुरंत गए, दवाई लेके आए। और थर्सडे आज इनका वैसे तो फास्ट है, और फास्ट है, मेरा भी कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, बट ये ज़बरदस्ती करने लगे। मैंने सुबह ही बना लिया था वैसे तो नाश्ता। मैंने कहा पापा जी करके जाएंगे नाश्ता, पर उन्होंने की नहीं। और अब जो है मेरी हालत ऐसी, मेरे को देख के ऐसा लग रहा है ना, पता नहीं। एक तो पता है कल क्या हुआ, कल ना ये देखो आप, मेरी उंगली कट गई। नाइफ़ ना सीधा फिंगर पे ही लग गई, और वो ऐसे कट गई मेरी उंगली। पता नहीं क्या दिन चल रहे हैं मेरे, समझ में नहीं आ रहा मेरे दिन कब ठीक होंगे, कब अच्छे दिन आएंगे। हुआ ये ना कि इनको सुबह सुबह खाने थे सत्तू के पराठे, और उसमें लहसुन वगैरह डाल दो, नींबू वगैरह डाल के अगर सत्तू मिक्स करो तो वो बहुत अच्छा लगता है। एक सेकेंड में फ़ोन रख दूँ, मेरा हाथ जो है ना दुख रहा है। तो ऐसे तो मैं और लग रही हूँ मगर से, जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। दर्द इतना था ना मेरे को ना दर्द बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है, और कल हद से ज़्यादा हो रहा था। पूरी रात मेरी, क्या ही बताऊँ, अभी भी थोड़ा थोड़ा है। अभी मुझे फिर खाना खा के फिर मुझे दवाई लेनी है। तो हुआ ना, तो मैंने कहा नींबू काट देती हूँ और नींबू निचोड़ के उसमें, तो उसमें टेस्ट अच्छा आता है। तो मैं वो करने के लिए गई। नींबू जो है ना थोड़े सूख गए थे, मतलब सूखने के बाद वो टाइट से जाते ना, कटते नहीं है जल्दी। और सुबह सुबह इनको निकलना था, अर्ली मॉर्निंग में। तो मैंने सोचा, और सुबह, और क्योंकि रात को मैं लेट भी सोई थी तो फिर मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी, तो मैंने ब्रश भी आँख बंद करके ही करी थी, झाड़ू भी मैंने थोड़ा नींद में लगाई थी। और उसके बाद फिर जब मैं नींबू काटने के लिए गई तो वो थोड़ी थोड़ी नींद थी। नींद में ना मैंने नाइफ़ जैसे ही नींबू पे रखा, नींबू तो बहुत हार्ड हो गया था, नींबू तो उछल के भग गया और नाइफ़ सीधी उंगली में आके लगी। और इस तरीके से उंगली, क्योंकि जितने जितने फ़ोर्स के साथ मैं नींबू पे मार रही थी, उतनी फ़ोर्स के साथ वो उंगली में लग गई मेरे। और लगी तो इतनी ब्लीडिंग आई, इतनी ब्लीडिंग आई, मतलब मैं क्या ही बताऊँ। और रुक नहीं रही थी बिल्कुल भी। और फिर ये एकदम से घबरा गए। इन्होंने बोला और करो मत करो, रहने दो ये वो। मैंने कहा मैं क्या करूँ, हो गया तो फ़र्श पे ब्लड आने लगा। फिर जो मैंने पहना था उसमें पोछने लगी, ब्लड रुक ही नहीं रहा। पानी में उंगली डाल रही हूँ, रुक ही नहीं रहा। फिर उसके बाद इन्होंने फटाफट से कॉटन निकाला, कॉटन से बहुत देर तक दबा के रखा। उसके बाद फाइनली ब्लड रुका। बाद फिर उन्होंने एक बैंडेज लगाया, फिर उसके ऊपर एक और बैंडेज लगाया। फिर कहने लगे चलो इंजेक्शन ले लो, ये कर लो वो कर लो। मैंने कहा मैं नहीं जा रही अब, ठीक है। क्योंकि नाइफ़ पूरे फ़ोर्स के साथ, जैसे हल्का सा लगता है ना, जैसे हम सब्ज़ी काटते हैं, कुछ करते हैं, थोड़ा सा लग जाता है तो वो कोई बात नहीं। लेकिन क्या हुआ ना, वो नींबू की जगह मैंने उंगली पे ही मार ली, तो उस वजह से कल मेरी पूरी पट रही थी। कल पूरे दिन मैं इसलिए व्लॉग नहीं कर पाई। इतना इसमें मतलब लग रहा था ना, इतना जल रहा था ना, मैं क्या बताऊँ। फिर मैंने एक ही, ये नहाने गए, कह रहे अब रहने दो, अब नाश्ता बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा नहीं ऐसे तो नहीं। फिर ये नहाने गए, मैंने फटाफट से एक हाथ से मैंने आटा गूँधा, एक हाथ से सब कुछ करके, और फिर इस हाथ से हल्का हल्का बेलन पे फोर्स लगा के इस हाथ से पूरा करके, और फिर मैंने इनके लिए बना के, और फिर ये गए। और उसके बाद मेरी उंगली में तो दर्द था ही, और आज फिर कल रात को फिर ये पेट वाला शुरू हो गया। तो अभी ऐसे ही दिन जा रहा है। चलो मैं ये जो भी मेस पड़ा है ना, इन्हें क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं मिलती हूँ।